देश के युवाओं के दिलों पर राज करने वाले मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज देश में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कलाम का व्यक्तित्व सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विनम्रता है। सिर से पांव तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे कलाम साहब की हर बात निराली थी। महात्मा गांधी के बाद लोगों के लिए पूजनीय बने कलाम के बारे में कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। इसी वजह से उनके कर्मों में गीता का असर और बोली में कुरान की मिठास दिखती थी। सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले कलाम साहब के जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपको हर पल नई बातों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही एक रोचक किस्सा है उनके राष्ट्रपति भवन जाने का। दरअसल जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना गया तो उनके स्वागत में राष्ट्रपति भवन को जमकर सजाया गया। तमाम तैयारियां यह सोचकर की गई कि नए राष्ट्रपति का सामान ठीक ढंग से रखा जाए, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि देश के राष्ट्रपति के पास कम से कम ट्रक भरकर सामान तो होगा ही। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट, क्योंकि कलाम साहब राष्ट्रपति भवन महज 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे और यही उनकी पूरी जिंदगी की धरोहर थी। वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय करने के बाद भी कलाम ने एक भी संपत्ति अपने नाम पर नहीं जोड़ी। जो था वो सब दान कर दिया। जिंदगी भर कलाम साहब ने जहां भी नौकरी की वहीं के गेस्ट हाउस या फिर सरकारी आवासों में जीवन व्यतीत किया। पूरी जिंदगी शिक्षा और देश के नाम करने वाले कलाम साहब को बच्चों से बहुत प्रेम था और ये संयोग ही था जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उससे पहले भी वे बच्चों को ही ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। आइए जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कुछ खास बातें। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में देश में जाने जाते थे। बच्चों से बेहद प्यार करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। वे भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। स्वभाव से बेहद ही हंसमुख और कविताओं के शौकीन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेप पात्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया, जिसके बाद ही भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इस प्रकार पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया गया। इसी तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की थी। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। डॉक्टर कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल्स के विकास पर केंद्रित किया। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम को 1989 में प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।